जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आ गए हैं डे 27 पर, और डे 27 में हम पाठ करने जा रहे हैं शिव पुराण का। आप सभी दर्शन कीजिए शिव पुराण के, माथा टेक लीजिए। और गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल के सभी सब्सक्राइबर के लिए मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी का जीवन खुशहाल हो। जो भी दुख तकलीफ है, गुरु जी महाराज, शिव जी महाराज, सबकी तकलीफ दूर करना। जय श्री शंकर भगवान की, जय गौरी शंकर की। तो गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर दीजिए। कर दिया तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना भी अवश्य कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम शिव पुराण का पाठ डे 27। गुरु जी आज्ञा लेते हैं हम गणेश जी से भी और गुरु जी से भी। जय गणपति देवा। ओम जय श्री गणेशाय नमः, ओम जय श्री गणेशाय नमः, ओम जय श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साम, नमः गुरु सदा साम, नमः शिव जी सदा साम, जय गुरु सदा साम, नमः शिव जी सदा साम, जय गुरु जी सदा साम। शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिवजी को चित्ररत्न अर्पण करना तथा अष्ट मूर्त्यष्टक स्रोत द्वारा उनका सत्वन करना, शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना। शरद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनि व शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा भौ से सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्ष कर्दम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, अमलतास, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, मौल, सिरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प, गुल दोपहरी, पुनांग, नाग केसर, नव मल्लिक, बेल मोगरा, चिबलिक, रक्तदला, कुंद, माघ पुष्प, मुचुकुंद, मोतिया, मंदार, बिलपत्र, गुमा, मरुव्रक, मरुआ, व्रक, धूप, गंठीवन, दौना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, भृतपत्री, कुशांकु, नंदावत, नांदरुख, अगस्त्य, साल, देवदारू, कंचनार, कुर्बक, कुलखेरा, दुर्वांकुर, कुरंटक, करसैला, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत सा उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्रनाम एवं अन्य स्रोतों का गान करके शंकर जी का सत्वन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते हुए नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दूसरा एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्ररथन को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यों दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्र सूर्य से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छित तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विज पर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया।
तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभा से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है सर्वव्यापी, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोष दाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन करता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य दाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास देता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विशंभरात्मक, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप सत्वनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परात्पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ते, आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधो, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप, प्रणत जनों के संपूर्ण योगक्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्त्यष्टक स्रोत द्वारा शिव जी का सत्वन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर की दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो, तात तुम्हारी इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिस जिसके उद्देश्य से विद्येश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप में स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी
दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगे और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करेंगे, शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यो वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यो शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी वह वृतांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 50 रुद्र संहिता खंड 5 समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय, नमः गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिव जी सदा साय, नमः गुरु जी सदा साय, नमः शिव जी सदा साय, नमः गुरु जी सदा साय। बाणासुर की तपस्या, उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति। शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना। बाण पुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना। दुर्गा के सतवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना। नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जम्भणास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सबकी सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए थे। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमश हाद, अनुहाद, संहाद और प्रहलाद नाम था। इनमें प्रहलाद जितेंद्र तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ, यह महादानी और शिव भक्त था। उसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का और पुत्र बाण हुआ, वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोगों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्त वांछा कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर
बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वह बलि पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया, उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। तब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गया, तब वह हाथ जोड़कर उसे झुकाए हुए बोला, बाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं, आपकी कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृषध्वज युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौ को पालन करता गोपाल, मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौ का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, नर्तकी को सैरंद्री और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करद बना लिया है। महेश्वर अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के होने की बात बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराएं। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ उसकी बात सुनकर भक्त बाधापहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्ठास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण देवताओं के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात करना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा, तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरीखी भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्ट आत्मन, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देंगे। यों कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदंतर किसी समय दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतरपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव, काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यों कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमान थी। कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण कन्या उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा
कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, यो कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृषणी वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररूपी रत्न को चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतरपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदार ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समर प्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतरपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतरपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वे इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाभाऊ दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, द्वारपालों का यह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतरपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगा। तदनंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वही अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न तथा शिव भक्ता, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डालो। अधिक क्या कहूं, इसे सर्वथा मार डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुमार ने बाणासुर से कहा। कुमार बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ में तो यह कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह ऐसा बल है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुमांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुमांड ने कहा, नराधम, अब तू वीर वर दैत्यराज की स्तुति कर और दीन वाणी से मैं हार गया यूं कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना तो युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। ऐसे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठकर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध के और मंत्री कुमार के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। ये सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण, संहार करते हैं। वे सर्वांतरयामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ,
विकार रहित, अविनाशी, नित्य और रमायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यो विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं को रचने में निपुण भक्तवत्सल भगवान शंकर गर्व को निपटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। संत कुमार जी कहते हैं, महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विशाले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुखों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतर्पुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाण तनया को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्व सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षोहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने चौड़कपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से जोर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास जाकर उनका सत्वन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाही भूमन, आप स्वयं प्रकाश हैं, जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है। वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उभरते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों से प्रेम नहीं करता है, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्भहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ ना हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के अधीन ही रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर, मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से आप मुझे जृंभणास्त्र द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जृंभणास्त्र द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर शंकर जी के यों कहने पर शांत पाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी, तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जमणास्त्र का संधान करके उसे पिनाकपाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जमणास्त्र द्वारा जृंभित हुए शंकर को मुंह में डालकर खड्ग, गदा और सृष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। अध्याय 51 से 54 रुद्र संहिता खंड 5 संपूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः, गुरु जी सदा साहब नमः, शिव जी सदा साहब, गुरु जी सदा साहब। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण की शिव का रोकना। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अन्य वरदानों के साथ महाकालत्व की प्राप्ति। संत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा वर्णों सहित सो गए।
तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुआ। उस समय गुम्मांड उसके अशोक की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिवरूपी थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिवभक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीरवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर चार भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले, रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शीर्ष छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों का अमोघ रहा है। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निर्वृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर, ब्राह्मण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगेश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा। तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा, मेरी आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यूं कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। यूं कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। शरद कुमार जी कहते हैं, हे मुने, शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार सहित अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझा कर यह कहा, भक्त शार्दूल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो। वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीढ़ और प्रत्यालीढ़ आदि प्रमुख स्थान को द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भौं को मटकाकर तथा सिर को कंपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक को त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलि पुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। शरद कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं,
बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गण नायकत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुरपाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्र में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यो कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र जो परमोत्तम है कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। अध्याय 55 और 56 रुद्र संहिता खंड 5 समाप्त हुआ। बोले शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति और उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चरम धारण करना और कृतिवासा नाम से विख्यात होना तथा कृतिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। सुनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। वर पाकर वह गर्व में भर गया। सब दिशाओं में तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, शंकर काम विजयी हैं ही। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का सत्वन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहो। विभो, मैं पुण्य निधि की निधि हूँ। विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान ना होता तो रणांगण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए, वह यह कि आज से आपका नाम कृतिवासा व्याख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्नात्मा भक्त प्रिय महिषान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए, इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यो कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्षमग्न हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। अध्याय 57 रुद्र संहिता खंड 5 संपूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
दुंदुभिहार्द नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभिहार्द नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुभिहार्द ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ ना होने पर देवता आहार ना पाने से निर्बल हो जाएंगे। अब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यो विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभिहार्द ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। उसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जो ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा आंख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा तथा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। अध्याय 58 रुद्र संहिता खंड 5 संपूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम गुरु जी सदा साय। विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना, कंदुकेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्यों को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महारथी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदरपूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल हैं। वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। संत कुमार जी कहते हैं, मुने देवों से यो कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वहीं वे जाकर आकाश में चढ़ने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए थे। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं।
गण नहीं। फिर तो सर्व स्वरूपी महादेव ने दुर्गाति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। तात तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतिकी की परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे ब्रज के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणित हो गई। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणित हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्ष पूर्वक सुनाता अथवा पढ़ता है उसे भय का दुख कहाँ। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सप्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाला है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव शतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। यों मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है। अध्याय 59 रुद्र संहिता का युद्ध खंड संपूर्ण। रुद्र संहिता समाप्त। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साम, नमः शिवाय। गुरु जी सदा साम, नमः शिवाय। शिव जी सदा साम, जय गुरु जी सदा साम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साम, नमः शिवाय। गुरु जी सदा साम। तो इस प्रकार ये रुद्र संहिता का खंड समाप्त हुआ। देखिए कितना इन्होंने अच्छा लिखा है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता है, सुनाता है अथवा पढ़ता है उसे भय का दुख कहाँ। वे इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण अपने आप में बहुत बड़ा महापुराण है। इसको जरूर सुनना चाहिए, इसका श्रवण जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आशा करती हूँ ये शिव पुराण की कथा आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा जिन्होंने मुझे यह प्रेरणा दी कि मैं इसका पाठ करूं और आपको यह प्रेरणा दी कि आप इसको सुने। तो आगे लेते हैं आप गुरु जी से। आगे लीजिए गुरु जी। अब कल को जब हम पाठ करेंगे वो होगी शतरुद्र संहिता, है ना। 2 संहिता हमारी अभी समाप्त हुई है, तीसरी है शतरुद्र संहिता। तो जय श्री शंकर भगवान आपकी सदैव।